हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त रहिए। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम जो है करीबी डेट आ गया है। ठीक है, तो चलिए, आपको क्वेश्चन आंसर भी आपके एग्जाम में आते हैं तो उनको देखना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो अवनियों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। तो इनका क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट करें। ठीक है, अवनियों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। ऐसे क्वेश्चन आपको एक और जरूर आएंगे। ठीक है, कहते हैं कि अवनियों क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। ठीक है, अवनियों क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा अशोक वाजपेयी द्वारा अवनियों शीर्षक पाठ रचित है। अवनियों एक शहर है जो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अवनियों क्या था? अवनियों एक शहर है, तो कहाँ अवस्थित है? तो जो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि हर बरस अवनियों से में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। ठीक है, हर वर्ष अवनियों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो आपका आंसर होगा अशोक वाजपेयी द्वारा अवनियों शीर्षक पाठ रचित है। गर्मी के मौसम में प्रत्येक वर्ष फ्रांस और यूरोप का अति लोकप्रिय समारोह होता है और कवियों और कलाकारों को सादर आमंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक अवनियों किस सिलसिले में गए। ठीक है, लेखक अवनियों किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा सुना। ठीक है, लेखक अवनियों किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा सुना। आंसर होगा अशोक वाजपेयी द्वारा अवनियों शीर्षक पाठ रचित है। इस पाठ में लेखक अवनियों की यात्रा का वर्णन किया। अवनियों में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम देखने के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि अवनियों रंग असल में बदल चुका है। अवनियों जो रंग असल में बदल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि ला शत्रु क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका उपयोग होता है। ठीक है, ला शत्रु क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो आंसर होगा अशोक वाजपेयी द्वारा अवनियों शीर्षक पाठ रचित है। इस पाठ में ला शत्रु का भी वर्णन किया गया है, जो एक इमारत है। ला शत्रु क्या है? तो एक इमारत है और वह अवनियों में अवस्थित है, जो कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, जो कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है कि ला शत्रु का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उस स्थापत्य को गौण स्थापत्य का क्यों कहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उस अन्य स्थापत्य को मौन मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। आंसर होगा आपको अशोक वाजपेयी द्वारा अवनियों शीर्षक पाठ रचित है। देखिए, तो ला शत्रु में एक चैम्बर थे। ठीक है, ला शत्रु में एक चैम्बर थे जिसमें 2 कमरे, एक नहानघर, किचन किचन मतलब रसोई घर, तथा इसके आगे की दरवाजा कब्र गाह की ओर खुलती है, तथा तथा एक पीछे भी दरवाजा था। यहाँ एक दिन सप्ताह में शाम का भोजन एक साथ लोग करते हैं, तथा वहाँ के आसपास के क्षेत्र बहुत ही शानदार होता था। इसलिए इसे यानी कि मौन स्वस्थ कहा गया, मौन स्थापत्य कहा गया। ठीक है, मौन स्थापत्य कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि लेखक, ठीक है, लेखक अवनियों का क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धियाँ क्या रही? ठीक है, लेखक अवनियों क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे? लेखक की अपनी उपलब्धि क्या रही? ठीक है, आपका आंसर होगा कि अशोक वाजपेयी द्वारा अवनियों शीर्षक पर रचित है। लेखक अवनियों अपने साथ टाइपराइटर, 2-4 पुस्तक, कुछ कैसेट लेकर गए थे और वहाँ उन्होंने 19 दिन तक रहे, जिनमें से 35 कविताएं और 27 जो गद्य रचनाएं लिखी। ठीक है, 19 दिन तक रहे। ठीक है, जब गए थे अवनियों तो लेखक कितने दिन रहे? 19 दिन रहे,
जिनमें से 35 को लिखे हैं कविताएं और 37 को लिखे हैं गद्य रचनाएं, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि और क्यों कवि और कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है। आंसर होगा अशोक वाजपेयी द्वारा अवनियों शीर्षक पाठ रचित है। ऐसा लगता है कि मानो पत्थर किसी का प्रतीक्षा है, ठीक है। पत्थर का क्या है, प्रतीक्षा है। पत्थर की घड़ी बहुत ही दुखदायक होती है तथा इसका अनुभव कभी कभी जो है पत्थर के माध्यम से करते हैं। पत्थर मनुष्य की तरह धैर्य धारण करते हैं, ठंडा बरसात गर्मी को सहते हैं, ठीक है। ठंडा गर्मी बरसात को क्या करते हैं, सहते हैं। इन सब को सहते हुए भी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, कहते हैं कि अवनियों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अवनियों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। आंसर होगा अशोक वाजपेयी द्वारा अवनियों शीर्षक पाठ रचित है। अवनियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए लेखक कहते हैं कि हमको जो ला शत्रु में पाया, ठीक है, पाया है उसके लिए मेरे मन में बहुत बड़ी खुशी है और जो गवाया है उसके लिए अत्यंत दुख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में पत्थर की क्या समानता है और विषमता है, ठीक है। मनुष्य के जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अवनियों शीर्षक पाठ में पत्थर और अवनियों शीर्षक पाठ में, ठीक है, अवनियों शीर्षक पाठ में पत्थर और मनुष्य में समानता है और विषमता का चित्रण करता है। लेखक कहते हैं कि पत्थर और मनुष्य में समानता है कि मनुष्य धैर्य धारण करता होते हैं, ठीक है, धैर्य होते हैं। उसी प्रकार पत्थर भी प्राकृतिक आपदा को सहते हुए धैर्य धारण करता है तथा मनुष्य और पत्थर में विषमता प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने कामना करते हुए ईश्वर की प्रार्थना करता है, लेकिन पत्थर किसी ना प्रकार नहीं करता, ठीक है। पत्थर जो है किसी प्रकार का नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इस कविता से आप क्या सीखे, ठीक है। अवनियों जो है इस कविता से आप क्या सीखे। तो इस कविता से यह सीख मिलती है कि मनुष्य को धैर्य धारण करके जीना चाहिए तथा पत्थर जैसा दिल कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, ठीक है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो आपका आंसर होगा लेखक को यह अनुभव होता है कि मैं प्रवाहित हो रहा हूँ और जल जो है स्थिर है, यही अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहिएगा कि नदी और लेखक को किसकी याद आती है और क्यों, ठीक है। नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। तो आंसर होगा नदी के तट पर लेखक को रामचंद्र शुक्ल की याद आती है क्योंकि उसकी एक नई कविता थी नदी और चेहरा, ठीक है, नदी और चेहरा, अर्थात नदी के तट पर बैठने के बाद उसकी याद आती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ठीक है, कहते हैं कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है, ठीक है। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है। तो आंसर होगा नदी और कविता में लगता है कि नदी के साथ मैं प्रवाहित हो रहा हूँ, उसी प्रकार कविता में हृदय का प्रवाह होता है, इसलिए नदी और कविता में समानता दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं है हो पाता है, क्यों, ठीक है। किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है, क्यों।
तो आंसर होगा आपको, नदी और कविता के सामने तटस्थ रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि नदी के किनारे बैठने पर लगता है कि प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। और कवि की ध्यान करके करने पर हम गुण गाने गाने लगते हैं, इसलिए तटस्थ पर रह पाना संभव नहीं है, ठीक है, रह पाना मुश्किल है। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो था अवनियों शीर्षक पाठ, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी, पूरा क्वेश्चन समाप्त हो, क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो अच्छा लगे तो एग्जाम प्री को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को से उम्मीद करते हैं कि शेयर जरूर करिएगा एग्जाम प्री को। थैंक यू दोस्तों।